हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। एक मैंने आपसे कहा था एक मैंने अब सुना यार, मैंने कल अपना लेक्चर देख रहा था थोड़ा सा, तो मैंने देखा मेरी आवाज ना वो प्रॉपर नहीं आ रही है, तो गला खराब है या फिर माइक से प्रॉपर वो ना आवाज नहीं आ पा रही है ना। जो भी अगर कोई इशू हो तो मेरे को बता देना, मैं इसे ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की लास्ट प्रॉपर्टी है। बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंडसेट से बैठने का, आराम से आपको समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बराबर है? से यस यस ओके। तो मेरे ख्याल से सातवीं प्रॉपर्टी थी, लास्ट क्लास में 6 हो गई थी। सातवीं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल उसके बाद हम फिनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। तो सातवीं प्रॉपर्टी थी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर? क्या होता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के अंदर? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या होता है। हमारे पास ना अल्कोहल होगा, हमारे पास क्या होगा? अल्कोहल। अब अल्कोहल तो हमारे पास कैसा भी हो सकता है बेटा, थोड़ा एकदम अपने आप को इधर लाने का, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनने का। देखो, हमारे पास अल्कोहल होता है और अल्कोहल तो हमारे पास कैसा भी हो सकता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास अल्कोहल होगा ऐसे, ROH अल्कोहल होगा और इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड किया जाएगा, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड किया जाएगा। बराबर है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा। मान लो कार्बन बना देता हूं मैं, ये हमारे पास अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा और ये पता है क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। एक सेकेंड भैया, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है। यस, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो, सुनते हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। बराबर है? यस। देखो, नोट सबसे पहले मैं 1 डिग्री अल्कोहल को पकड़ रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होता है ऐसा, ये कार्बन, हाँ, यहां हो गया OH, यहां लग गया R, या मान लो यहां लग गया H, यहां हो गया R, यहां लग गया क्या? H, और यहां भी लग गया H। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन इस O पे लगता है, ये ऑक्सीजन एक H पे लगेगा, मतलब H पे लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा? RC, यहां पे OH आ गया, ये ऑक्सीजन यहां H के साथ जुड़ेगा, और यहां पे तो OH पहले से था और ये क्या था? H। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यहाँ पे तो H था, तो ये O इस H में लग गया, तो क्या बन गया? OH। अब एक बात जो आप पहले से जानते हो कि अगर एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH होते तो पानी निकल जाता है, एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH होते तो पानी निकल जाता है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? पानी निकल जाएगा। ये पानी निकल गया, वाटर रिमूव हो गया, -H2O। यहां पे लिखा हुआ है माइनस, माइनस का मतलब है वाटर रिमूव हो गया, एक OH निकल गया और एक H निकल गया, H2O निकल गया, तो बचा क्या? RC। अब यहां पे ऑक्सीजन बचा एक, अब ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन को भी अपने 4 बॉन्ड पूरे करने, तो डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या रह गया हमारे पास? H। अरे ये एक H रह गया ना, इसको मैं नीचे की जगह इधर बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये क्या बन गया? ये तो एल्डिहाइड हो गया, CHO। क्या बन गया? CHO। तो हमारे पास बन गया एल्डिहाइड।
इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये वाला स्टेप आप ना भी करो तब भी चल जाएगा, ये वाला स्टेप आप ना भी करो तब भी चल जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से ये ऑक्सीजन यहां पे लगा, H हो गया, एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकल गया और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं करूं, अगर मैं दोबारा इसका ऑक्सीडेशन करूं तो इस कार्बन पे ये जो H लगा है, इस H पे ये O जुड़ जाएगा, और अगर इस H पे ये O जुड़ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH। ये क्या बन गया, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH। अरे COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में ये वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में ये वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो इसकी प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, उसकी प्रिपरेशन बन जाएगी। अरे समझो ना, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है कि डालना क्या है, भैया आपने तो ओ डाला है। अरे ओ तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, पर उसके अंदर डालोगे क्या ओ के अंदर, हाँ या ना, हाँ। तो अभी तक मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, वो तो मैं अलग से बताऊंगा, बराबर है, यस। तो ये पहली बात हमारे समझ में आ गई कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। बी, मान लो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये R लगा हुआ है, ये R' लगा हुआ है। अगर इसके अंदर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो क्या होगा बेटा, ये कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH है, उस कार्बन पे एक फ्री H है, तो इस पे क्या लगेगा, O लग जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा RCOH OH R', यही होगा। इस वाले H पे O आ जाएगा, वीडियो ऑन है बेटा, यस। तो इस वाले H पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH नहीं होते, पानी निकल जाएगा, तो ये पानी निकल जाएगा। ये वाला स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर रिमूव हो जाएगा। बेटा मैं माइनस लिख रहा हूं, ऐड नहीं कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा RC, ये पानी निकल गया, तो ये R' को उधर कर दूं ऐसे करके, R', और यहां डबल बॉन्ड O, ओए होए कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन, बधाई हो। तो यानी कि भैया इसका फिर से ऑक्सीडेशन कर दो, उस पे और H है ही नहीं। इसका तो ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ था क्योंकि कार्बन पे एक H फ्री था, लेकिन इस पे एक भी H फ्री नहीं है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां से तुम्हें क्या समझा है, तुम्हें बैल बुद्धि में ये बात जारी है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल से, किससे, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। क्लियर है, यस। सी, अब हमारे पास है 3 डिग्री अल्कोहल, R, R', R', OH। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। एक सेकेंड, ये O जाएगा H पे, इस पे तो H है ही नहीं, इस पे तो H है ही नहीं, यानी नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। तो याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, 2 डिग्री से कीटोन बनता है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। भैया एक बात बताओ, कब एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन, कब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो तो मैं बताऊंगा ना यार, वो तो मैं बताऊंगा ना, बराबर है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन में। अभी तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं समझाया, अभी तो मैंने 10-15% समझाया, अभी तो आ रहे हैं हम इस पे, हाँ है ना। फटाफट हो गया, ये नोट कर लो, समझ में आ गया, यस यस यस। रफ कर दूं, रफ कर दूं, हाँ। रोज सोचता हूँ डस्टर ले आऊं, भूल जाता हूँ रास्ते में। हो गया ना ये, इतना नोट कर लिया, कर लो 1 2 3, यस। देखो
आगे हम बढ़ने जा रहे हैं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे अगला जो हमारा पॉइंट है, भाई ऐसा क्या डालोगे कि ऑक्सीडेशन हो जाए, समझे नहीं? हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? देखो, ऑक्सीडेशन अल्कोहल का हो रहा है और जो ऑक्सीडेशन करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अल्कोहल का हो रहा है, तुम्हें ऐसा बंदा डालना है जो उसका ऑक्सीडेशन कर दे, तो जो डालोगे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन करता है। क्लियर है ना? यस। तो बेटा मैं बताने जा रहा हूं यहां पे, नोट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक होता है माइल्ड, एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं MOA, मोए नहीं, है ना? माइल्ड का मतलब होता है वीक, माइल्ड का मतलब क्या होता है? वीक। एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं? SOA, है ना? ठीक है, तो ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। अरे तुम समझे नहीं, तुम बेवकूफ हो। अरे भाई, अरे अभी पीछे रिएक्शन करी है, उसमें मैंने कैटलिस्ट कहां बताया है? अभी उसके कैटलिस्ट बता रहा हूं, उसके कैटलिस्ट बता रहा हूं, कैटलिस्ट बता रहा हूं, कैटलिस्ट। अरे याद करने, याद करने, पहले सुनो। पहला, एक आपकी एनसीईआरटी यूज करती है पीसीसी, वो कहेगी अल्कोहल के अंदर पीसीसी डाला, बताओ क्या होगा? अब वो ना फुल फॉर्म वगैरह नहीं लिखती है, पर आप तो होशियार हो, फुल फॉर्म वगैरह याद करोगे। पीसीसी का मतलब होता है पाइरिडीन, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। अब यार एनसीईआरटी ना नाम तो नहीं बोलती और डायरेक्ट पीसीसी बोलेगी, पर मैं कह रहा हूं आपको नाम विद फॉर्मूला वगैरह, कैटलिस्ट वगैरह याद होना चाहिए। पाइरिडीन मैंने आपको कल बनाना सिखाया था। पाइरिडीन ऐसा होता है, यहां एन होगा लोन पेयर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। दिख भी रहा है? अरे दिख रहा है, हाँ हाँ जिंदा दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये रहा पाइरिडीन। क्रोमेट का मतलब है CrO3, क्रोमेट का मतलब है CrO3 प्लस क्लोरो से उसका कहने का मतलब है HCl, तो ये होता है पीसीसी। अरे टेंशन मत लो, इतना डेप्थ में नहीं बोलेगा वो कभी, पर यार हम तैयारी करके रखेंगे ना यार, बोल दे तो यार कैसे करेंगे यार। तो पीसीसी का मतलब है पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी का मतलब है पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये पाइरिडीन, ये क्रोमेट और ये क्लोरो, बराबर है? से यस यस। दूसरा है हमारे पास पीडीसी, पीडीसी हम कहते हैं पाइरिडीन, पाइरिडीन डाइक्रोमेट। पीडीसी की फुल फॉर्म होती है पाइरिडीन डाइक्रोमेट, पाइरिडीन डाइक्रोमेट, पीडीसी, पीडीसी पाइरिडीन डाइक्रोमेट। यानी पाइरिडीन ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, पाइरिडीन डाइक्रोमेट ऐसा होता है, Cr2O7, 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 बराबर है ना? पाइरिडीन डाइक्रोमेट, बराबर है? यस 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 गाइस, यस। तीसरा एक और याद कर लो, एक और याद कर लो, क्या नाम है? टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, पर मैं कह रहा हूं याद कर लो, क्या होता है ये टॉलेंस रिएजेंट में? क्या होता है हमारे पास? पाइरिडीन प्लस CrO3, पाइरिडीन प्लस CrO3, पाइरिडीन प्लस CrO3, या तो पीडीसी। वो तुम्हें एग्जाम में क्या लिखेगा? बस पीसीसी पीडीसी लिखेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीन डाइक्रोमेट, टॉलेंस रिएजेंट, है ना? है ना? एक चौथा कैटलिस्ट क्या हो सकता है? कॉपर,
कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। या फिर कभी कभी वो कॉपर, आपकी एनसीईआरटी कॉपर बोलती है, पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना तो वहां सिल्वर भी लिख देगा वो, बात एक ही है, कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या फिर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना? यस, हाँ है ना? यस। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं? पहला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, पहला, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे पास? पहला हमारे पास हो गया KMnO4, KMnO4 पहला याद करना है, पोटेशियम परमैंगनेट याद करना है, KMnO4। दूसरा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरा, भैया ये है क्या? अरे बताऊंगा ना, रुक तो जाए यार। तीसरा H2SO4 भी बोल देगा वो कभी कभी, क्या बोल देगा? H2SO4। और चौथा कभी कभी CrO3 लिख देगा सिर्फ। भैया CrO3 तो ये रहा ना, हाँ, पायरिडीन के साथ तो वीक है और बिना पायरिडीन के क्या है? स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोल बेकारी, अब क्या होगा? है ना? अब क्या होगा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, बस ये चार याद कर लो और ये चार याद कर लो, बहुत है, आसान है। पीसीसी पीडीसी टॉलरेंस रिएजेंट, ये याद ना भी हो तब भी चल जाएगा। टॉलरेंस रिएजेंट कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर ना हो चल जाएगा, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रॉन्ग KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, CrO3। क्लियर है? यस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, स्ट्रॉन्ग क्या करता है? अब ये स्ट्रॉन्ग है भैया, ये स्ट्रॉन्ग है, पर पहले मैं ये चाह रहा हूं कि तुम इसको एक बार नोट करो, नोट करो, नोट करो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बस हो गया, हो गया। यस यस यस। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, इसी में आगे लाइन में लिखना है ना, इसी लाइन में आगे लिखना है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि जब आप 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर, हेयर 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल है, जो पहले वाला बोर्ड था 1 डिग्री अल्कोहल बनाया था ना, और मैंने कहा था ओ ऐड कर रहा है, अरे ओ असल में ऐड कौन करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेगा ना यार। अगर वो पीसीसी लिख देता है तो 1 डिग्री अल्कोहल वीक है, सॉरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा। तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये रिएक्शन को एल्डिहाइड नहीं, ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देता है। स्ट्रॉन्ग है ना? अरे क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना? तो अगर स्ट्रॉन्ग, उन चारों में से कोई भी इसके अंदर डाला गया 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर, तो ये सीधा क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे समझ में आ रही है बात? अरे वो पन्ना निकालो जो तुमने अभी भी किया था यार, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, वहीं रिएक्शन रुक जाएगी, पर स्ट्रॉन्ग डालोगे तो रिएक्शन कहां तक जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। सेकंड, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो यहां बनेगा कीटोन। अब 2 डिग्री में तो एक ही चाह रहा था कीटोन बनने का, बिल्कुल सही बात है, तो 2 डिग्री में तो कीटोन बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के कीटोन। चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, कुछ भी डालो, कीटोन ही बनेगा। पर 1 डिग्री में अंतर है, समझ में आ रहा होगा यार, है ना? इतना हार्ड तो है नहीं है। तीसरा, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और बेटा 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो तो नो रिएक्शन। मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 डिग्री 2 डिग्री ये समझ में आ गया होगा तुम्हें कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ गया होगा। ये बात है, क्या है? ये बात आ गया ना? क्लियर है? अरे हाँ या ना? से यस यस, ओके ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक नोट बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब केमिस्ट्री है भैया, क्या है? केमिस्ट्री है भैया, जहां मजे ना लिए जाए वहां हमसे फायदा ही क्या? देखो
क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये 1 डिग्री में एल्डिहाइड बना रहा है, ये 1 डिग्री में कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, ये 2 डिग्री में कीटोन बना रहा है, 2 डिग्री में कीटोन बना रहा है, 3 डिग्री में नहीं कर रहा, 3 डिग्री में नहीं कर रहा। क्या सच में 3 डिग्री में नहीं करेगा? अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या ये सच में 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? क्या ये सच में 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? हो सकता है कर दे, हो सकता है ना करे। तो आओ बात करते हैं। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं तुमसे। ये नोट कर लिया तुमने? ये नोट कर लिया? यस यस यस। तो मैं इसके आगे ही कर रहा हूं, यहां पे ये डब्बा बंद कर देना। एक इंपॉर्टेंट नोट, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर बोलो सिल्वर बोलो बात एक ही है, कॉपर बोलो सिल्वर बोलो बात एक ही है। अरे कॉपर बोलो सिल्वर बोलो बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है। भैया ये तो माइल्ड है ना, ये तो वीक है ना। हाँ वीक है, ठीक है, वीक है, ठीक है। आओ, तो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होता है, सी एच ओ एच आर एच, यस, जैसे ही हम कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डालते हैं तो भैया ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अरे माइल्ड है ना यार, अभी अभी लिखवाया था यार, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस माइल्ड है। और माइल्ड क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना। अरे मूर्खो, तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल पता भी है, जिस कार्बन पे OH लगा उस पे एक ही कार्बन ग्रुप है, या फिर जिस कार्बन पे OH लगा उस पे 2 H है, तो 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा? 1, तो 1 डिग्री हो गया ये। अरे उस पे H देख लो, 3 में से माइनस कर दो तो डिग्री आ गई उसकी। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री अल्कोहल। यार इतना तो पता ही होना चाहिए यार, तुम कहां चांद पे पहुंच गए लोग, तुम 1 डिग्री 2 डिग्री निकाल पा रहे। तो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा जी, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा जी, एल्डिहाइड बनेगा। तुम्हें डायरेक्ट करना है, कोई O लगा के हटाने की जरूरत नहीं है, पानी वानी निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, आर सी, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है? OH। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट मेरी बात को सुनो, जिस कार्बन पे OH है उस पे डायरेक्ट एल्डिहाइड बना दो। अरे बकैती में मत फंसो कि भैया ये OH लगा दूंगा फिर वो वाटर निकाल दूंगा, ना ना ना, छी, डायरेक्ट कर दो। यहां पे कार्बन पे OH है, इस कार्बन पे H है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड O और क्या लगा दिया? H। डबल बॉन्ड O और क्या लगा दिया? H। डबल बॉन्ड O और क्या लगा दिया? H। जिस कार्बन पे OH था उस पे सीधा एल्डिहाइड बना दिया। क्लियर है? एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, खत्म, ये बन गया एल्डिहाइड। चलो इसको मैं नाम देता हूं, CH3 लिख देता हूं, इस R को मैं नाम देता हूं CH3। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। भैया वो तो बनता ही है, हाँ वो तो बनता ही है। बी, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है हमारे पास? 2 डिग्री अल्कोहल। इसके अंदर जैसे ही कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डाला तो भैया 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन बनाएगा। तो असल में क्या होगा, जिस कार्बन पे OH है उस पे डायरेक्ट कीटोन बना दो यार, और डायरेक्ट बना दो यार, HH निकाल दो, एक O का H निकाल दिया करो और एक वैसे H निकाल दिया करो, तो क्या बन गया? CH3 C। यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये CH3 को ऐसे घुमा के लिख दूं, डायरेक्ट कीटोन बना दो यार। अरे सी 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 सीधा कर दिया उसको यार, अब क्या हो जाएगा? ये कीटोन। पर सी पार्ट 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या होना चाहिए था? कायदे से 300 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब ये क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नो रिएक्शन होनी चाहिए थी, पर एक्सेप्शन ये है सिर्फ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। ये 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अरे वीडियो ऑन है? यस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है बच्चा, यहां से OH निकलता है और उसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाता है। यानी इतना अधिक टेम्परेचर होने के कारण, इतना अधिक टेम्परेचर होने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? पानी। तो बेटा बहुत अधिक टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं हो, चूरन हो,
क्या है वो, डिग्री सेल्सियस। केल्विन बेस साला 40 डिग्री पे हमारी H+ हो जाती है, तो 300 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी रिमूव हो जाएगा यहां से OH और बगल वाले कार्बन से H। भैया इस वाले बगल वाले से, इस वाले बगल वाले से, इस वाले बगल वाले से किसी भी कार्बन से H निकाल दो, तो ये बन गया हमारे पास CH3C, ऊपर बन गया CH2, एक H निकल गया तो यहाँ पे एल्कीन डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। अरे डिहाइड्रेशन हुआ है, लास्ट क्लास में तुमने डिहाइड्रेशन पढ़ा है, OH और बगल वाले कार्बन से H निकलता है, और ये क्या आ गया CH3, तो ये बन गया एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। ये क्या था हमारे पास, अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पे आपको याद रखना है, अब मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूं, वैसे आपको याद रखना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल से क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। पर सिर्फ कौन, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, सारा सेम है, माइल्ड वाइल्ड बिल्कुल सेम है, पर 300 डिग्री सेल्सियस में 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, एल्कीन बन जाता है। एक लौता एक्सेप्शन है, बराबर है, कोई डाउट यहां तक, ये काम करता है, ये था ऑक्सीडेशन, ये था ऑक्सीडेशन। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम में सवाल होंगे, तुमसे सवाल होंगे, क्यों नहीं होंगे भैंस की टांग, और तुमसे नहीं होंगे तो किससे होंगे, क्लियर है। 1 2 3 रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं इसके। अब ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगला जो हमारे पास है वो क्या है, क्वेश्चंस आपको बताना है। पहला हमारे पास है ये अल्कोहल OH, इसके अंदर डाला है PCC, ऐसे सवाल देगा वो, आपको डिग्री देखनी है और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, कोई OH ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड CH3 CH2 CH2OH, तीसरा सवाल करना स्टार्ट करो, तीसरा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, चौथा O7, पांचवा हमारे पास है ये इसके अंदर में डाल दिया PDC, छठा ठीक है। चलो पहले ये करो, एक और लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है करो भाई, हो रहा है तुमसे सवाल, देखो यस, देखो क्या तुमसे सवाल हो रहे हैं, जल्दी देखो क्या तुमसे सवाल हो रहे हैं, हाँ या ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये रहा, कितने डिग्री अल्कोहल है ये, OH जिस कार्बन पे है उस पे एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है ये। 2 डिग्री अल्कोहल में PCC डालो, वीक है माइल्ड है, कीटोन बना दो, डबल बॉन्ड हो, खत्म। अरे हार्ड नहीं है, खत्म, कीटोन हो गया, डबल बॉन्ड हो, खत्म। ये रहा O, CH3 CH2 CH
देखो, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, अरे मूर्खों, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस पे एल्डिहाइड लगाना है, तो CHO हो गया, खत्म। अरे खत्म। इस पे ओ डबल, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे, एल्डिहाइड खत्म। अरे 2 डिग्री में तो ये करेगा चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो। अरे एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, COOH। अरे ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा वो, सॉरी। अब ये क्या है, ये कितने डिग्री है, जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, नो रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल है ना ये, 3 डिग्री अल्कोहल पे K2Cr2O7 डालोगे, नो रिएक्शन। अब ये कितने डिग्री है, जिस कार्बन पे OH लगा है उस पे एक ही कार्बन जुड़ा है, वो भी यहां पे। अरे फर्दर इस कार्बन पे बाकी जुड़े हुए हैं, पर ये तो 1 डिग्री है ना। अरे जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसमें और कोई कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है इधर, ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये इस कार्बन पे OH जुड़ा था, इस कार्बन पे OH जुड़ा था, तो क्या कर दोगे, इस कार्बन पे OH जुड़ा था तो ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड O, बस बात खत्म। अरे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो गई, अरे H ऐसे करके दिखाना है दिखा दो, नहीं दिखाना मत दिखाओ, हो तो गया CHO। अरे कंजरो, CHO हो तो गया, और H दिखाना है तो भी दिखाओ, नहीं दिखाना तो भी मत दिखाओ, ये ऐसे करके दिखा दो अगर दिखाना ही है तो, हो गया, बन गया। यहाँ पे क्या है, CrO3, CrO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा वैसे भी 2 डिग्री है, कीटोन बनाएगा, तो ये हो गया ऐसा, खत्म। अब ये वाला अच्छा सवाल था, इसको मैं यहां कर देता हूं। ये इसके अंदर कॉपर डाला गया 300 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ है ना। अब ये कितने डिग्री अल्कोहल है, जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री है, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डालोगे तो क्या होगा, 3 डिग्री, तो एल्कीन बनेगा भैया, क्या बनेगा, एल्कीन। तो इस कार्बन से तो OH जाएगा, अब दिमाग लगाना, लीचरपना मत करना, इस कार्बन से तो OH जाएगा, पर H किस कार्बन से जाएगा, इससे, इससे या इससे, इससे जाएगा। रीजन बताता हूं क्यों, ये ऐसा बनेगा, यहां से H जाएगा, यानी इस वाले कार्बन से OH और इस वाले कार्बन से H, क्योंकि इसके फिर अल्फा H ज्यादा होंगे, 3 इसमें, 3 3 6 7 8, 8 अल्फा H आएंगे। अगर तू यहां से निकाल देगा तो अल्फा H कम आएंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना। यस, मेजर माइनर अल्फा H, रिवीजन करेगा तो ना पता चलेगा मूर्ख। समझ में आई बात, ऑक्सीडेशन समझ में आया, मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। यस, फटाफट नोट कर लो इसको। ओके, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। यहां पे बेटा हमारा अल्कोहल खत्म होता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अल्कोहल पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। हमने बहुत बेसिक से देखा, हो गया ना ये, ठीक है, हमने बहुत बेसिक से देखा अल्कोहल, है ना, सारा हमने अल्कोहल खत्म कर दिया, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, है ना। अब बारी है फिनॉल की। फिनॉल की, फिनॉल आप लोग इतना तो जानते ही होंगे एटलीस्ट, कि जो फिनॉल होता है वो ऐसा होता है, ये बेंजीन और इस पे OH, ये फिनॉल होता है, इतना पता है ना, बस 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 इतना ही जानना है, ये फिनॉल होता है। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे होती है, फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे होती है, देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हमारे पास फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे होती है, फिनॉल कैसे बनाया जाता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, फिनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फिनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके 4 मेथड हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है। सबसे पहला जो है फिनॉल, इसके 4 में से 3 मेथड आपको ऑलरेडी आते हैं।
और ये सारे के सारे याद करने हैं बच्चा, बहुत आराम से रिलैक्स करो, काम ना, इससे आसान टॉपिक ही नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट में आराम से आपको हो जाएगा और आपको सारा आ जाएगा। देखो देखो फिनॉल की जो प्रिपरेशन होती है, सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हैलोजिनेशन, फ्रॉम हैलोजिनेशन। ठीक है, या आप डायरेक्ट लियो डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, डॉस प्रोसेस, सैंडमेयर रिएक्शन, डॉस प्रोसेस बता रखा है ना बच्चा, डॉस प्रोसेस। और आप बोल दो क्या, हैलोजिनेशन। क्या होता है डॉस प्रोसेस के अंदर, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। देखो हमारे पास क्लोरो या हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम हैलोजिनेशन हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है। इस क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर आपको याद हो, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर NaOH ऐड किया जाता है, हाँ या ना। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर NaOH ऐड किया जाता है, NaOH ऐड किया जाएगा, लेकिन टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। NaOH ऐड किया जाता है 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर। अरे बच्चा याद होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है हेलो एल्कीन हेलो एरीन के अंदर, हेलो एरीन में बताया था, कल होमवर्क दिया था आपको हेलो एरीन का, उसके अंदर आपने ये किया होगा कि ये डॉस प्रोसेस एडमियर किया होगा। तो यहां से क्या होगा, डॉस प्रोसेस के अंदर वैसे रिएक्ट नहीं करता पर इस कंडीशन पे करता है, याद है, हाँ। तो होगा क्या, इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, इतने टेम्परेचर पे क्या होता है हमारे पास, इतने टेम्परेचर पे क्या होता है हमारे पास 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर। ठीक है बराबर है। क्या होता है इस पे, ये लग जाएगा ONA+, ये ONA इस पे लग जाता है, ONA इस पे लग जाएगा। और देखो बेंजीन पे जो O होता है इसे कहते हैं फिनॉक्साइड, क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। अरे जैसे OR हो, जैसे OH है, अल्कोहल है, इसका H हटा दो, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। अब इस पे Na लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बराबर है। फर्दर इसके अंदर HCl डाला जाता है, क्या डाला जाता है, HCl, या फिर H+ आयन बोल दो, HCl या फिर क्या, H+ आयन, HCl या फिर क्या, H+ आयन और H+ आयन। तो हमारे पास क्या होगा, ये H+ यहां लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, OH, ऐसे, हाँ या ना, ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। तो ये पहला मेथड है डॉस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन था, क्या था, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन था। क्लोरोबेंजीन के अंदर हमने क्या डाला, NaOH 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर की प्रेजेंस में, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। फर्दर एसिडिफिकेशन करके हमें क्या मिल गया, फिनॉल। तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हो और इस प्रोसेस को क्या भी बोलते हैं, डॉस प्रोसेस, बन गया फिनॉल बच्चा। अरे बहुत आसान है, 4 प्रॉपर्टीज है, 4 प्रिपरेशन है, तरीका है, पहला आपको आ गया। और मेरा यकीन करो वर्ड प्रॉब्लम में फंसा देगा आपको इनके अंदर, बराबर है ना, यस। तो डॉस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन in the presence of sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 ATM pressure। बेटा आपके एनसीईआरटी कई जगह 300 ATM लिख रही है और कई जगह 320 ATM लिख रही है, मैं 300 लेके चल रहा हूं, बराबर है। प्रेशर गिव्स, क्या दे रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड, क्लोरोबेंजीन इथर करने पे क्या दे रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड, गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड
which on further acidification, जिसका फर्दर एसिडिफिकेशन करके, which on further acidification gives phenol, है ना. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, डॉज प्रोसेस. हाँ है ना, समझ में आया बच्चा. तो ये पहला तरीका था फिनॉल बनाने का, ये पहला तरीका था. वीडियो ऑन है बेटा? यस यस यस. तो ये पहला तरीका था फिनॉल बनाने का. क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया. क्लियर है? हो गया? कोई डाउट नहीं? फटाफट नोट कर लो. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. हो गया नोट? आसान है बच्चा, याद कर ले, साथ साथ याद कर ले, है ना बेटा, साथ साथ याद कर ले. सोडियम फिनॉक्साइड ये ठीक है. अगला प्रिपरेशन का सेकंड मेथड है हमारे पास. प्रिपरेशन का जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो ये है. सेकंड मेथड वो ये है, फ्रॉम बेंजीन, वो ऐसे बोल देगा, फ्रॉम बेंजीन और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन से या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से. देखो क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाया जाता है. हमारे पास फिनॉल वीडियो ऑन है ना? यस यस यस, ठीक है ठीक है. आओ देखो, हमारे पास क्या होता है, बेंजीन होता है. क्या होता है? बेंजीन. हमारे पास बेंजीन होता है. आप एनसीईआरटी के अंदर फिनॉल का प्रिपरेशन टॉपिक खोलोगे ना, अल्कोहल के बाद है, अल्कोहल की प्रिपरेशन के बाद है. मैंने बताया था ना, इन्होंने मिक्सअप कर रखा है. तो आप देखोगे कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं. आप पेज पढ़ सकते हो, पूरा लाइन टू लाइन है. देखो ये बेंजीन है, बेंजीन है. हम बेंजीन के अंदर क्या करते हैं, ओलियम डालते हैं. ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, H2S2O7. इसे कहते हैं ओलियम. क्या? ओलियम, 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 ओलियम. बेंजीन के अंदर ओलियम डालो तो पता है क्या होता है, बेंजीन के अंदर ओलियम डालो तो क्या होता है, बेंजीन पे SO3H लग जाता है. SO3H सल्फोनिक एसिड लग जाता है. तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो ये हो गया बेंजीन. या तो आपसे कहेगा बेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो आपको ओलियम डाल के ये करना पड़ेगा. या फिर वो आपसे कहे कि बेंजीन से क्या बनाओ, सॉरी सल्फोनिक एसिड से बनाओ, तो आपको यहां से आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा. बराबर है? यस. इसके बाद डिट्टो सेम है जो आपने पहले किया था. क्या? ये देखो, हम इसके अंदर NaOH डालते हैं, हम इसके अंदर NaOH डालते हैं. देखो असल में क्या होता है, दो स्टेप होते हैं. पहले स्टेप, दूसरा स्टेप. दूसरे स्टेप में H+ डाला जाता है, पहले स्टेप में NaOH. जब हम NaOH डालते हैं, अगर मैं एक बार को दूसरा स्टेप हटा दूं ना, तो NaOH डालते हैं तो ये क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ONA लग जाता है. जब पहले स्टेप में हुआ था, अभी जो अभी पिछले में हुआ था डॉस प्रोसेस के अंदर, तो Na लग जाता है. फिर इसके अंदर जब H+ डाला जाता है तो क्या होता है, H लग जाता है, तो OH फिनॉल बन जाता है. पर हम ये दो स्टेप ना करके डायरेक्ट कर देते हैं. पहले स्टेप में NaOH, दूसरे में H+, दूसरे में H+. तो क्या होता है, डायरेक्टली पहले वाले में ONA लगता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है. दूसरे वाले में एसिडिफिकेशन से क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है. तो हमारे पास आ जाता है फिनॉल. OH, हमारे पास आ गया फिनॉल. क्या आ गया, फिनॉल. तो यहां से आप क्या देख सकते हो, यहां से आप क्या देख सकते हो, बेंजीन on reacting with oleum
जिसका फॉर्मूला है H2S2O7 gives benzene sulfonic acid which further on reacting with sodium hydroxide gives सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने बताया ना ONA इस पे लग जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। एंड इट ऑन एसिडिफिकेशन, और फर्दर उसके अंदर H प्लस डाल के क्या बन जाता है, गिव्स फिनॉल, वो हमें फिनॉल दे देगा, बराबर है। यस, ये दूसरा मेथड है, कोई हार्ड नहीं है बच्चा, कोई हार्ड नहीं है। बेंजीन, ओलियम डाला, बेंजीन, इसको जितना अभी समझोगे ना, अब जितना इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने लंबे समय के लिए आपको ये याद रहेगा यार, है ना यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होता है, जो है उसे समझो और बस तुम्हें इसके साथ कोई जीवन बिताना तो है नहीं, है ना, तो बस अपना मार्क्स निकालो और निकलो यहाँ से, बराबर है ना, बात समझ में आ रही है। यस, ठीक है, तो ये नोट कर लो फटाफट से। 1 2 3 थर्ड प्रोसेस की मैं बात करने जा रहा हूं, देखो थर्ड हो गया ना। यस, ठीक है, अगला तीसरा जो हमारे पास तरीका है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो है फ्रॉम डायazonium सॉल्ट। मतलब ये नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आपने डायazonium सॉल्ट तो पढ़ रखा है। अरे आपने डायazonium सॉल्ट तो पढ़ रखा है, से यस। देखो क्या होता है, हमारे पास होता है, बहुत ध्यान सुनना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एनिलीन होता है, याद है डायazonium सॉल्ट। हमारे पास एनिलीन होता है, एनिलीन को हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ, नाइट्रस एसिड क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl, बराबर है। यस, इन द प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपकी एनसीईआरटी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ना लिखकर लिखती है 273 से 278 केल्विन। अरे 0 का मतलब 273 और 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 278 केल्विन, है ना। यस, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, भाई एग्जाम में 273 से 278 बोले तो घबराइयो मत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास बनता है बेंजीन डायazonium सॉल्ट। N2 प्लस X माइनस, क्योंकि मैंने यहां Cl डाला तो मैं यहां Cl माइनस लिख रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डायazonium सॉल्ट। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन डायazonium सॉल्ट, NaNO2 प्लस HCl। ये आपने ऑलरेडी देख रखा है। फिर इसके अंदर अगर याद करो हेलोएरीन के अंदर, इसके अंदर Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालो तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। और Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डालो तो क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन। याद है, HbF4 डालो तो फ्लोरोबेंजीन, HI डालो तो आयोडोबेंजीन। अरे याद कर भाई, लीचड़ है यार तू यार, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन बेटा हमें क्या बनाना है, फिनॉल। लेकिन इसके अंदर अगर वार्म वाटर डाल दो, वार्म वाटर गुनगुना पानी, गुनगुना पानी डाल दो तो पानी का OH लग जाता है इसमें। क्या लग जाता है, OH। क्या लग जाता है, OH। हाँ यार, अब यहां से पानी टूटेगा मतलब OH और H प्लस में, तो यहां से Cl माइनस H के साथ मिलकर क्या बनाता है, HCl, और ये N2 अलग से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, N2। तो प्लस में N2 प्लस में HCl हो जाता है।
पर अगर आपको साइड प्रोडक्ट याद करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये N2 अलग हो जाएगा और यहां से एक H बच के HCl के साथ क्या बना देगा, HCl। ये हमारे पास बन गया फिनॉल। तो याद रखना है एनिलीन के अंदर डायजोनियम सॉल्ट, तो यहां तक आपको याद था, गर्म पानी डाल दो तो फिनॉल बन जाता है, गर्म पानी डाल दो फिनॉल बन जाता है, गर्म पानी डाल दो फिनॉल बन जाता है, बराबर है, यस। लिख लो भैया, एनिलीन ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO3 सॉरी NaNO2 प्लस HCl गिव्स बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। लिख लेना बाद में, लिख लेना बाद में, गिव्स बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम। बेटा डाई, डाई का मतलब है दो, अजो कहते हैं नाइट्रोजन को, अजो कहते हैं नाइट्रोजन को, तो डाई नाइट्रोजन सॉल्ट है, डायजोनियम salt gives benzene diazonium salt which further on reacting with warm water gives phenol। क्या दे देता है, फिनॉल, बराबर है, यस। ये हो गए 3 मेथड। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी भी तो तुम बोलोगे कैसे, है ना? ठीक है, ठीक है। बहुत स्लो चलता हूँ यार, है ना, तुम्हें पता चल नहीं, ऐसे स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत स्लो ही पढ़ाता हूँ यार, साला बात तो ये है ना, है ना, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, बराबर है। तो बहुत स्लो चल रहा है तो समझ में आ रहा होगा आराम से, है ना। वरना इतना ही जितना मैं ये कंटेंट बोल रहा हूँ ना, मैं ये 1 घंटे में तुम्हें गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जितना लेक्चर में 1 घंटे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हें इतना ही लेक्चर ना यूट्यूब पे ना आधे घंटे 15-15 मिनट में कवर करा रखा है लोगों ने, आधे घंटे 15-15 मिनट में, है ना। अब यार वो तो मैंने कल वो पढ़ाया है तुम्हें, क्या नाम है, फिजिक्स में, वो क्या नाम है, एक टॉपिक, एक डेरिवेशन कराई है मैंने 1 घंटे में, मैंने देखा कल 54 मिनट की फिजिक्स की एक डेरिवेशन, मुझे लगा मैंने आधे घंटे में करा दी होगी, एक डेरिवेशन कराने में 54 मिनट लग गए, बहुत स्लो था, बहुत स्लो था। अब उससे ज्यादा स्लो क्या लोग यार, और ये कराने को फास्ट कराया जा सकता है, पर फास्ट करा के भी समझ में आता नहीं है साला यार, समझ रहे हो ना। तुम्हें तो फिर भी 54 मिनट लगे, ऑफलाइन में तो साला घंटा, मुझे 1.5 घंटा लग गया था, समझ ही ना आया हरामजादों के, बराबर है, यस। आगे बढ़ रहे हैं, चौथा तरीका है बेटा क्यूमीन। क्या, क्यूमीन, कमीन नहीं, क्यूमीन। चौथा तरीका है फ्रॉम क्यूमीन। फोर्थ लास्ट तरीका है बेटा फ्रॉम क्यूमीन। देखो क्यूमीन होता क्या है, अरे बहुत आसान है, बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन। क्यूमीन को प्यार से पता है क्या भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को प्यार से क्या भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो क्या होता है, ऐसा होता है, ये ना देखो, आइसोप्रोपाइल समझते हो, प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, अरे बहुत आसान है, देखो ऐसे होगा, 3 कार्बन ऐसे होंगे। आइसो का मतलब क्या होता है, 2 पे लगा हुआ होना, 2 पे बेंजीन लगा हुआ होगा, खत्म। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन यही होता है। अरे आइसो का मतलब क्या होता है, 2 पे कुछ लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, 2 पे कुछ लगा है, कौन लगा है, बेंजीन लगा, खत्म, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यस, बराबर है, यस। तो हमारे पास ये क्यूमीन होता है ऐसा, कार्बन होगा, अब इस पे 2 कार्बन लगे हुए होंगे, एक मैं इधर लगा रहा हूं, एक मैं इधर लगा रहा हूं। भैया ऐसे में लगा देते, हाँ लगा सकते थे, पर मेरे को ना, मेरे को तुम्हें समझाना है, तुम्हारी बैल बुद्धि भी तो है, क्या है, बैल बुद्धि भी तो है, और इसमें एक एच भी आएगा, हो गया ना। अरे समझ गए ना, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये देखो, एक कार्बन एक कार्बन, एक कार्बन एक कार्बन, बीच का कार्बन, ये बेंजीन, ऐसे ही बना सकते हो इसको, क्यूमीन। ये क्या है, क्यूमीन। क्यूमीन के अंदर हम क्या करते हैं, क्यूमीन के अंदर हम ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्यूमीन के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं। होता क्या है, ये जो 2 ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन पे अटैच होते हैं, इस कार्बन पे, और ये ऐसे बनता है, देखो
ये जो दो O है ये इस कार्बन पे जुड़ते हैं, एक O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो एक O ये H, ये ऑक्सीजन दोनों यहां जुड़ते हैं, O और ये H इधर आ गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना तो कॉर्नर पे आना पड़ेगा, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना तो कॉर्नर पे आना पड़ेगा। इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, दो O परऑक्साइड बराबर है यस। फर्दर इसके अंदर क्या किया जाता है, डाइल्यूट एसिड डाला जाता है, यानी H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके अंदर H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डाला जाता है, मतलब डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड डाला जाता है। तो क्या होता है, ये OH इस पे बेंजीन पे आ जाएगा, देखो यहां से ये OH बेंजीन पे आ जाएगा। अरे सुनो तो सही, अरे आसान है यार, ये OH इस बेंजीन पे आ जाएगा, ये OH इस बेंजीन पे आ गया, बचा क्या, ये तो बन गया फिनॉल, ये तो बन गया फिनॉल। साथ में क्या बचा, CH3, CH3 पे C है और उसके एक तरफ एक और CH3 है। अरे CH3 C CH3, एक O बच गया, तो एक O इस कार्बन पे, इस कार्बन पे तो ना O, अरे C, अरे निकम्मो CH3, अरे चल भी रहा है ये, हाँ तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड हो, ये बन गया एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन, भैया तो कीटोन है, हाँ कीटोन बन जाता है, एसीटोन बनता है, क्या बनता है एसीटोन, साइड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है साइड प्रोडक्ट, अपना फिनॉल आ गया, ये OH पे लग गया, बाकी एसीटोन को निकाल दो, तो ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल से। ये चार तरीके थे फिनॉल बनाने के, बहुत आसान थे, कोई सरदर्दी वाली बात नहीं थी। तो क्या हुआ है, क्यूमीन in the presence of oxygen gives cumene hydroperoxide, gives cumene hydroperoxide, which further on reacting with dilute acid gives, क्या देता है, फिनॉल एंड एसीटोन। एसीटोन इज द साइड प्रोडक्ट, एसीटोन क्या होता है, साइड प्रोडक्ट, तो फिनॉल मिल गया हमें, बराबर है, कोई दिक्कत। ये चार तरीके थे फिनॉल के, और यहां पे हमारी फिनॉल की प्रिपरेशन खत्म होती है। एनसीईआरटी निकालो, लाइन टू लाइन पढ़ो, तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी एनसीईआरटी की कि मास्टर ने क्या बोला, बिल्कुल सही बोला, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी की लिखवाई है, एक एक लाइन, बराबर है यस। तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन थी चार। इसके बाद क्या है, अगली क्लास में हम फिनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि फिनॉल से क्या क्या हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इसमें एज सच कुछ बहुत बर्डन था नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना हल्का दिमाग से समझोगे उतना बेहतर है, बराबर है। हर चीज में ना, हर चीज में क्यों, कैसे कैसे, इसके रीजन के पीछे नहीं जाना होता है, आराम से समझो, बेसिक जितना मास्टर बता रहा है उतना समझो, बाकी भटकने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, बराबर है यस। ओके ओके ठीक है, बाय। आज का होमवर्क है आपका, क्या आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, एक सेकंड में एनसीईआरटी से बोल दूं। आपका आज का होमवर्क है, आपको करना है इंटेक्स नंबर 1 से, इंटेक्स 1 से लेकर 9, जितने हो उतने ही करना, बीच बीच में कुछ टॉपिक नहीं होंगे क्योंकि वो मैंने बीच में, अरे यार एनसीईआरटी अलग सीक्वेंस से चल रही है, मैं अलग सीक्वेंस से चल रहे हैं, हाँ या ना यार। तो एक इंडेक्स 1 से लेकर 9 आपको करना है, इंडेक्स 1 से लेकर 9 आपको करना है, और एग्जाम्पल में आपको 1 से लेकर 5 तक करना है। एग्जाम्पल में, एक सेकंड मां, मदर,
एग्जाम्पल में 1 से लेकर 5 तक करना है, इंडेक्स में 1 से लेकर 9 तक करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके बाय, टेक केयर।